गोवाइल्ड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी हमको खबर मिली कि इस पेड़ पे एक कोबरा पहुंच गया है ऊपर, काफ़ी ऊपर है वो, लगभग 14-15 फीट ऊपर। और जब तक हम यहाँ पे आए हमको पता चला कि उसने 2 बाइट भी किसी व्यक्ति को कर दी है। अच्छी किस्मत यह है कि हमने उस व्यक्ति को यहाँ के लोगों ने, जो कि लोकल गार्जियंस थे, उन्होंने किसी हॉस्पिटल में पहुँचा दिया है। तो बट फिलहाल हमारे लिए चैलेंजिंग स्टेज है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लोग मारने के लिए तैयार हैं। हमने अभी किसी तरीके से बड़ी सीढ़ी का जुगाड़ कर लिया है और अभी हम उसको उतारने वाले हैं। वो एक बड़ा कोबरा दिख रहा है हमको, काफ़ी बड़ा कोबरा दिख रहा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। और ऊपर थोड़ा और काफी बड़ा है तो बढ़िया बढ़िया, वहीं से पकड़ लो उसको। बराबर लाओ चाकू ये लो चाकू ये चाकू उधर अरे लो चाकू और डब्बा किसके पास है? अरे दूर हो जाओ अभी। ये डब्बा ढक्कन खोलो, उसका ढक्कन इसका वो दूसरा उठ देना। डब्बा अरे डब्बा ये ना खोलो, ढक्कन खोलो। ठीक है नहीं मत करो भैया, दूर हट जाओ भैया, दूर हट जाओ। अरे नहीं है। हाँ पकड़ ही लिया तो अब तक तो पकड़ ही लिया तो जयप्रकाश पैसों छाया पे भैया उधर कर रहे दो। बहुत क्लोज हो ध्यान से। जेपी माना का बीच में दौड़ा वाली करो। अरे पेड़ का ध्यान रखना, अपनी मत हटाया तू यार, यहाँ मैंने रुक गया। हाँ हाँ रोके। अरे वो कर रहे हैं। हाँ ये ढक्कन एक प्लास्टिक की शीट या गत्ते का कोई टुकड़ा दे रहा है। प्लास्टिक की शीट या गत्ते का टुकड़ा दे रहा है। बढ़िया तो भैया, अरे प्लास्टिक की शीट या गत्ते का टुकड़ा दीजिएगा। वो छोटा सा चलो अरे गत्ते का टुकड़ा कौन ला रहा है यार? जेबी भाई स्माइल बड़ा लाऊंगा। रुक जाओ अरे अभी रुक जाओ। बाबा जी का प्रसाद है, सबको मिलेगा। वेलकम टू गो वाइल्ड इन इंडिया।
हम रावत भाटा के जंगलों में हैं। आपको पता है कि जब भी हम लोग जहरीला सांप कुछ पकड़ते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जंगलों में ही छोड़ें और ये लोगों से काफ़ी दूर रहें। आज का स्पेसिमेन जैसा कि आपने भी देखा होगा, ये स्पेसिमेन हमने रात को ही पकड़ा और अभी हम सुबह इसको छोड़ने आ गए हैं। एक दुखद घटना घटी। मौके पर पहुंचे तो पाया कि 2 सांप थे। पहला एक ब्राउन कलर का कोई सांप देखा लोगों ने और उसके बाद एक काला सांप। दुखद घटना ये है कि इस सांप ने किसी एक व्यक्ति को काट लिया हिप्स पे और 2 बाइट्स थे और वो अभी सुबह बचे नहीं हैं, हमारे पास खबर आई। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है इन चीज़ों का, क्योंकि कभी कभी आप बस मौत के चपेटे में आ जाते हैं और उसका कारण फिर आप ढूंढते हैं तो पाते हैं कि सांप था। मुझे लगता है जब भी उस कॉलोनी में वापस कोई भी सांप निकलेगा, चाहे वो जहरीला हो चाहे वो जहरीला ना हो, उसको बस मार दिया जाएगा। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कई बार आप गलत जगह पे गलत समय पे मौजूद होते हैं। तो मिस्टर मुकेश के साथ भी ये हुआ। वो 40 वर्षीय व्यक्ति थे और शायद बाहर पढ़ रहे थे। जब बैठ के तो उसके नीचे से सांप निकला और इस सांप ने उसको 2 बार बाइट कर लिया। मुकेश जी के 2 छोटे बच्चे भी हैं। ये जान के हमें और भी दुख होता है। फिलहाल अंत्येष्टि के लिए वो लोग वापस अपने गांव जा रहे हैं, जैसा कि हमें पता चला। और जब वो गांव जा रहे थे तो हमने सोचा इसको भी हम वापस इसके जंगलों में पहुंचा दें, जहां पर ये किसी और को फिर से ना काट ले। आज के लिए आपका मैसेज एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके आसपास काफ़ी हरियाली है, अगर आपके आसपास काफ़ी हरियाली रहती है और जंगल है, पेड़ पौधे हैं, इस वक्त इनका मेटिंग सीज़न है। पूरी प्रकृति नए तरीके से बचने और रचने में लगी हुई है और सभी जीवों का मेटिंग पीरियड होता है ये। तो ऐसे में एक ऐसी जगहों पे बैठने से बचें जहाँ पर कि आपको लगता हो कि सांप या कोई भी जंगली जीव आ सकता है। इसी के साथ समय है इस ब्लैक कोबरा को, इस नाजा को, इस स्पेक्टिकल कोबरा को छोड़ने का। आइए आपको मिलवाते इस कोबरा से। ज़रा देखिए इसे। ये कोबरा फुल साइज़ कोबरा है। हालांकि इससे और भी बड़े हो जाते हैं, मगर ये एक अच्छा खासा साइज़ का कोबरा है। मेल या फीमेल वो हम कभी भी नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता बिना कुछ टेस्ट किए। और टेस्ट करना हम लोगों को सही लगता नहीं, क्योंकि हमको उसके लिए इसको पकड़ना पड़ता है। सांपों को कभी मत पकड़िए दोस्तों। एक खास बात और कि आपने शायद फुटेज में देखा हो कि ये सांप इस व्यक्ति को काटने के बाद करीब 15 फीट ऊपर जाके एक पेड़ पर बैठ गया था नीम के। वहाँ से इसको उतारना बहुत मुश्किल था। पास में से बांस लिया, अपना हुक आगे उसमें बांधा, इसको नीचे उतारा और फिर किसी तरीके से रात के अंधेरे में पकड़ा। रात के अंधेरे में कभी भी ऐसा आप कोई भी रेस्क्यू करने जाएं, आपके आसपास सांप हो, तो लाइट्स का हमेशा ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि सांप को बिल्कुल छूने की कोशिश ना करें। हम भी सांपों को नहीं छूते हैं और कभी एडवाइस नहीं करते। ज़रा देखिए इसको, कितना एक्टिव सांप है। हालांकि ये इस जगह पे आके खुश है और अब समय है कि हम इसको खोलें और आपको इससे मिलवाएं। बड़े सचेत होकर बड़े ध्यान से डब्बे को खोलिए, क्योंकि ये सांप काफ़ी जहरीला है और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इस सांप के कांटेक्ट में ही बिल्कुल ना आए। तो समय है इसको खोलने का। ज़रा देखिए ये कितना फुक्कार रहा है। ज़रा देखिए, गुस्से में लाल पीला हो रखा है और आपको यकीनन इसकी आवाज़ आ रही होगी। बहुत ही गुस्से में है और हम लोगों को अभी अपना दुश्मन माने बैठा है, क्योंकि बहुत देर से बंद है। मगर ये जानता नहीं कि हम इसको यहाँ पे बस छोड़ने के लिए आए हैं। तो बस इसके छोड़ने का समय काफ़ी करीब है ना दोस्त? जरा देखिए कितना नाराज़ है। ज़रा देखिए हमसे कितना नाराज़ है कि हम इसको वापस जंगल में ले आए। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। वैसे आपने शायद देखा हो कि जैसे ही हमने इसको छोड़ा और हम इसको रोकना चाह रहे थे, ये लगातार हमें काटने के लिए वापस आता है। मैं इससे सीमित दूरी बनाए हुए हूँ। मुझे पता है कि मैं इसके रेडियस से बहुत दूर हूँ। जब मैं नए लड़कों को इनके सांपों के बहुत पास जाते देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए कि आप इन सांपों से सीमित दूरी बनाए रखें, इनके रेडियस से दूर रहें। आप इनके रेडियस के पास गए और यकीन मानिए उसके बाद फिर हॉस्पिटल और शायद 4 लोग जो आपको कंधा देते हुए मिलेंगे। मैं कभी नहीं चाहूँगा ऐसा कुछ हो। ज़रा देखिए ये फुल साइज़ कोबरा अभी भी नहीं है। इसका स्पेक्टिकल बड़ा खूबसूरत है। पीछे से आप देख रहे होंगे इसमें रेड कलर का एक स्पेक्टिकल आपको देखने को मिल रहा है
और अगर आप इसको पास से देखें, आगे से देखें, तो आप पाएंगे कि ये जहरीला नाग हमें देखकर इतना गुस्सा है कि ये कांप रहा है। ज़रा देखिए, इधर देखो दोस्त, ये देखिए। तो वैसे तो इस जीव ने मिस्टर मुकेश की जान ले ली है, हमें इस बात का बहुत दुख है, मगर फिर भी मैं आप लोगों से अपील करता हूँ इस बात की कि आप इस सांप को बिल्कुल भी अपना दुश्मन मत समझिए। हम लोगों को कोएग्जिस्टेंस के बारे में सीखना होगा। हमें सीखना होगा कि हम कैसे इन दुर्लभ जीवों के साथ, अपने साथ, इनके साथ रह सकते हैं, इनके साथ विचरण कर सकते हैं आसपास। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको आपको सदा ही फॉलो करना होगा। जैसे कि ये कि इसकी रेडियस से दूर रहिए, जैसे कि इस वक्त मैं हूँ। ये कोई भी गलती माफ़ नहीं करते हैं। इस टाइम पूरा खड़ा हुआ है और मुझे देखकर पूरी तरीके से मेरे ऊपर फोकस है। कोई भी गलती करना बहुत महंगा हो जाएगा, तो ऐसे में हम लोग इन सांपों के पास नहीं जाते हैं। ज़रा देखिए, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये बड़ा तेज़ फुफकार रहा है और गुस्से में काँप रहा है, बड़ा तेज़ी से गुस्से में काँप रहा है, और बस ये सोच रहा होगा कि कोई ना कोई एडवोकेट साहब गलती करें और ये उनको मज़ा चखा दे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। है ना दोस्त? क्या नाम रखे तुम्हारा? सोनू, मोनू, टिल्लू, पप्पू, क्या? जरा देखिए इसको। इन सांपों की एक बात बहुत खास है, जब ये सांप अपने प्रे पर या किसी खतरे पे नज़र बना लेते हैं तो उस पर नज़र बनाए रखते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त मोमेंट ले रहा हूँ, ये पूरे वक्त मुझे देख रहा है। ज़रा देखिए, ये पूरे वक्त सिर्फ मुझे देख रहा है और कोशिश करेगा कि मेरी किसी भी गलती का फ़ायदा उठा ले। ये देखिए, फुक्कार के, बहुत तेज़ फुक्कार के बताना चाहता है कि मेरे से दूर रहो। तुमने बहुत नुकसान कर दिया दोस्त। मैं चाहता हूँ तुम अब आराम से जाओ, आराम से शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ। तो हमारे इस नागराज के जाने का वक्त है। ये हमसे बहुत नाराज़ है, पर इसको हमेशा थैंक यू कहना चाहिए, और शायद ये फुक्कार गया, मैं थैंक यू भी कह रहा हूँ। नाराज़ मत हो दोस्त, वक्त है इस शानदार नाग के जाने का। हम बस अब इसको वापस से इसके जंगलों में भेज देंगे। ज़रा आसपास देखिए, हम जहाँ पर बैठे कितना खूबसूरत जंगल है। इस वक्त बारिशों का मौसम है, ये जंगल अपने पूरे रंगों पे, पूरे शबाब पर है, और ये सांप भी। तो इन दोनों रंगों का मिलना तय है। ये वापस से अपने जंगलों में खूब खाएगा, खूब पिएगा, मस्ती करेगा। हम भी यही चाहते हैं। एट लास्ट आपसे एक छोटा सा निवेदन और है, गो वाइल्ड इन इंडिया को अपना प्यार दीजिए, लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक ये बात पहुंचने दीजिए, हमारी मदद कीजिए और लोगों को बताइए कि हम कैसे इनके साथ कोएग्जिस्टेंस कर सकते हैं, कैसे इनके साथ रह सकते हैं। इन सांपों को बचाने में हम जितने भी सक्षम हैं उतने ही आप सक्षम हैं। भले ही आप हमारे साथ जंगलों में नहीं आ रहे, मगर आप भी इन सांपों को बचा सकते हैं मात्र कुछ शेयर्स करके फेसबुक वगैरह पे। तो इसी के साथ गो वाइल्ड इन इंडिया में इस अध्याय का अंत करने का समय आ गया है। ये सांप वापस जाने को तैयार है, सुरक्षित और खूबसूरत। गो वाइल्ड इन इंडिया।